शाम हमारे आएंगे, घनश्याम हमारे आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। आशा रख ताली बजा करके तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। सामने आओगे आज भी पर्दा भैया सुशीला से कहते हैं कि आशा रख पगली आएंगे, कि घनश्याम हमारे आएंगे, घनश्याम हमारे आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। सुभाष जी महाराज कहते हैं कि एक रोज हमने अरे उनको बुलाया और कहा नाथ कैसा न हमने बताया। समाजी महाराज कहते हैं कि प्रभु कि बता तेरा किसी मुस्लिम व ब्राह्मण से क्या पूछूं। सरकार आपका पता तो सभी बताते हैं, पर पता तेरा मुस्लिम या ब्राह्मण से क्या पूछूं कि तू यम यम में मिलता है या तू गंगा में मिलता है। पता तो आपका सरकार लाखों लोग बताते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि आप कहीं नहीं मिल
मिलते हो, आप तो केवल हृदय से मिलते हो, आप तो केवल भाव से मिलते हो। इसीलिए सुदामा जी महाराज अपनी सुशीला से कहते हैं कि आशा रख पगली आएंगे, विश्वास रखो परमात्मा पर, परमात्मा जरूर एक दिन चल करके आएगा। आज सुशीला को भगवान ने बहुत सांत्वना प्रदान की है। कई दिन बीत गए, बच्चे भूखे हैं। सुदामा जी जिन छोर घरों में जाते हैं उस घरों में किसी कारण से भिक्षा प्राप्त नहीं होती है, तो आज सुदामा जी महाराज वापस लौट आते हैं। और एक बात आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि आप कथा में ध्यान से सुनना भैया, आप कथा में आकर के 10 रुपए दान करो या ना करो, बात कटु है पर सत्य है। आप कथा में आके भले ही 10 रुपए न दान करो, पर अगर किसी गरीब कन्या का विवाह हो रहा हो तो वहां पर जाकर के दान कर देना, तो मैं तो बस यही समझूंगा कि आपने हजारों भागवते करा। आप यहाँ कथा में आके दान करो या न करो, पर किसी गरीब कन्या के विवाह में जाकर के आप अगर 10 रुपए भी दे दोगे तो मैं तो बस यही समझूंगा कि आपने हजारों कथाएं करा डाली। क्यों? क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं है भाई। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं कि मंदिर बनाइए न शिवाला बनाइए, और पहले अपने आप को पूजने वाला बनाइए। क्यों? क्योंकि मन में है पाप तो मंदिर बनवाने से क्या होगा, और पिया प्याला तो धर्मशाला खुलाने से क्या होगा। भैया जब यमराज डालेगा गले में फंदा तो फिर चिल्लाने से क्या होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि मतलब कि इस दुनिया में और कौन किसी का होता है, और धोखा भी वही देता है जिस पे अधिक भरोसा होता है। आज श्री सुदामा जी महाराज ने बहुत तरह से समझाया। और देखो, एक गरीब के जीवन की दशा में या एक गरीब ही समझ सकता है कि एक गरीब के जीवन की दशा क्या होती है। क्योंकि संत कहते हैं कि संघर्ष जीवन का पर्याय है, और यह चुनौती भरा एक अभियान है, कि तप बिना साधना होती नहीं, और साधना के बिना शक्ति मिलती नहीं। आज बहुत दिन बीत गए, जब अपार कष्ट हुआ तब एक मैया सुशीला ने कहा, प्रभु आप एक कार्य करो, आप सदैव चर्चा चलाते हैं कि आपका एक मित्र है द्वारिकाधीश, आप उनके यहाँ क्यों नहीं चले जाते हो। सुदामा जी बोली, हम चले तो जाएं, जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सुशीला अगर तुम ये कहती हो कि कुछ लेने के लिए जाओ या कुछ लालच लेकर के जाओ, तो सुशीला फिर मैं नहीं जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, देव के स्थान पर कभी भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। सुदामा ने कहा, सुशीला मैं चला तो जाता, पर मेरे यहाँ तो ना तो मेरे मित्र को देने के लिए कुछ है, और अगर ये चाहती हो कि मैं वहाँ पर कुछ लेने के लिए जाऊँ तो फिर सुशीला फिर मैं नहीं जा सकता। सुशीला ने आज बहुत समझाया, पर सुदामा जी ने कहा, नहीं सुशीला, मैं अगर मांगने की आप कहती हो तो फिर मांगने के लिए मैं अपने मित्र के पास कदापि नहीं जा सकता हूँ। सुशीला ने कहा, सरकार अगर आप मांगने नहीं जा सकते हो तो केवल अपने मित्र से मिल ही आओ जाकर के। सुदामा ने कहा कि मैं मिल तो आता, पर मित्र के यहाँ मैं खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं कदापि वहां पर नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, आपकी सरकार, मैं आपके मित्र के मिलने से जाने के लिए मैं कहीं से भी भीख मांग करके लाऊं, पर मैं आपको दूंगा, आप जाओ अपने मित्र से मिल करके आओ। आज सुशीला 3 घरों में भिक्षा मांगने के लिए गई, तो आज चावल भी नहीं, टूटी हुई चावलों की कनकी आज प्राप्त हुई। आज सुशीला 3 घरों से ला करके और एक पोटली बनाती है। सुशीला का भाव है कि ये सरकार जब देखेंगे, अरे ये एक घर के नहीं अनेकों घर के चावल है, तो अपने आप भगवान समझ जाएंगे कि इसका मतलब कि सुदामा के यहाँ कुछ खाने के लिए भी। इसलिए सुशीला ने 3 घरों के चावल एक में मिला करके बांध दिया और दिया सुदामा जी महाराज को कि लो और जा करके अपने मित्र से मिल करके आओ। आज सुदामा जी महाराज अपने मित्र से मिलने के लिए जाते हैं। जैसे ही अपने सुदामापुरी से निकले, जाकर के
एक नदी के तट पर खड़े हैं। आज सुदामा जी महाराज सोचते हैं कि मेरे पास तो नाव में बैठ करके पार जाने के लिए पैसा भी नहीं है, अरे मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। पर भगवान कहते हैं कि अगर भक्त मेरे लिए एक चरण बढ़ाता है तो मैं उसके लिए 1000 चरण बढ़ाने के लिए तैयार हूं। पर भक्त एक चरण बढ़ाए तो कम से कम, क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कि जिनको गोकुल की गोरस गलियों में और 100 बार मचलते देखा, यशोदा जी के ही आंगन में उस छलिया को बंधते देखा। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, सारी समस्याओं को अपने सर पर ले लेते हैं, पर भक्त पर कभी भी एक आंच नहीं आने देते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके पद में पद प्राण नहीं और तिनको गज अश्व चढ़ावत है, जिनके पैरों में चलने की ताकत नहीं, उनको भी सरकार मेरे ऊपर चढ़ा देते हैं। कि जिनके पद में पद प्राण नहीं और तिनको गज अश्व चढ़ावत है, और जिनके घर भूखन साग नहीं और तिन 56 भोग खवावत है। और संसार के लोग सरकार आपको ऐसे ही दीनानाथ नहीं कहते हैं। जब इतने काम किए तुमने, कि जब इतने काम और किए तुमने, तब दीनानाथ कहावत हो। जिनको नहीं कऊ जानत जग में, तिनको प्रभु आप जनावत हो। जिनको संसार में कोई नहीं जानता है, पर भगवान की कृपा हो जाए तो उसको संसार वाले भी जानने लगते हैं। तो जिनको को नहीं जानत जग में, तो सरकार उनको भी आप जनावत हो। सुदामा जी आज नदी के समीप खड़े हैं। भगवान ने कहा कि चलो सुदामा, तुमने मेरे लिए एक चरण बढ़ाया है, आज मैं तुम्हारे लिए 1000 चरण बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आज भगवान सुदामा के लिए नाविक बन गए। नाविक का रूप बना करके आज श्री सुदामा जी महाराज को नाव में बिठा करके और अपनी द्वारिकापुरी पहुंचा दिया। जैसे ही सुदामा जी ने आंखों को खोला तो देखा क्या द्वारिकापुरी में खड़े थे। आज भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी ने द्वारिकापुरी में पूछा कि भैया ये बताओ कि इस जगह का क्या नाम है। तो किसी ने कहा द्वारिकापुरी 6। तो सुदामा जी ने सोचा मतलब मैं द्वारिकापुरी 6 आ गया। तो थोड़ी दूर और गए, फिर सुदामा जी ने पूछा कि भैया मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। तो फिर किसी ब्रजवासी ने बता दिया द्वारिकापुरी 6। सुदामा जी समझ गए कि यहाँ ब्रज में 6 है को 6 कहते हैं। आज सुदामा जी ने कहा कि ये बताओ अच्छा कि यहाँ पर कृष्ण का घर कहाँ पे है, कृष्ण का महल कहाँ है। ने कहा अरे कृष्ण का महल ये कौन है। अरे बोले वो सुदामा जी बोले वो यहाँ के राजा हैं। सभी ने कहा अरे तुम उनका कृष्ण नाम लेते हो, अरे वो यहाँ के राजा हैं, उनकी पदवी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो सुदामा जी ने पूछा फिर उनका नाम क्या हो गया है। अरे बोले बहुत बड़ा नाम है उनका, श्री श्री 1008 श्री महाराज द्वारिकाधीश गो विप्र प्रतिपालक भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी बोले अरे इतना नाम तो लेने में हमारी जीभ ही लटपटा जाएगी। सुदामा जी बोले कोई छोटा नाम नहीं है। बोले ना, बोले ये तो हमारी सरकार की विभूतियां हैं, इनसे सम्मान किया जाता है। आज सुदामा जी महाराज और आगे बढ़े। आज भगवान सुदामा जी महाराज को लेने आए, नाविक का रूप बनाया। क्योंकि भगवान आप एक चरण चलो तो भगवान 1000 कदम चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि संत कहते हैं कि किसी की नैया का और माझी बन जाता है, नैया माझी बन जाता है, नैया का माझी बन जाता है, नैया माझी बन जाता है। जो प्रेम करता है, जो प्रेम करता है, भक्ति करता है, जो भक्ति करता है,
गोविंद भगवान की जय। किसी की नैया का और मांझी बन जाता है कि जो प्रेम करता है, जो भक्ति करता है, उसका हो जाता है, उसका हो जाता है। आज जैसे ही सुदामा जी द्वारिकापुरी में पहुंचे, आज द्वारिकापुरी जाकर के सुदामा जी महाराज द्वार पर खड़े होकर के और द्वारिकाधीश के लिए पुकारते हैं कि मेरा गोविंद मेरा कृष्ण यहीं पर रहता है। और एक बात और आपको बता दूं कि आज के युग में जो सुदामा बना करके पहरेदारों से सुदामा जी महाराज को ठोकरे मार के गिरवा दिया जाता है, तो आपको मैं सत्य बताता हूँ, कड़वा जरूर लगेगा, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ जो ब्राह्मणों को ठोकर मार करके बाहर निकाल दे। अरे जिस परमात्मा ने भगवान को नहीं निकाला तो इस संसार के लोगों की क्या ताकत है जो ब्राह्मण को ठोकर मार करके निकाल देगा। वैसे कैसे का बहिष्कार करना चाहिए जो झांकी करते हैं और सुदामा जी महाराज को खड़े करके ठोकर मार करके बाहर निकाल देते हैं। अरे वो तो परमात्मा है, उसके यहाँ तो ब्राह्मणों का सम्मान है। आज सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वार पर पहुंचे जाकर के और सुदामा जी ने द्वारपालों से कहा, देखो मित्रता भी ऐसी ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मित्रता ना ऐसा रिश्ता है कि जब जी चाहा तब तोड़ दिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना है कि जब जी चाहा तब छोड़ दिया। क्योंकि लेकिन अब की मित्रता कैसी है, तो कहते हैं कि आजकल के मित्र के उल्टे हैं तुरंत, और भैया बाहर से कुछ और है और भीतर से कुछ और। अब के मित्रों के तो उल्टे ही तुरंत और हो गए हैं, बाहर से तो कुछ और दिखते हैं पर अंदर से कुछ और ही छुपे हैं। बाहर से तो आपको बड़ा प्रेम करते हैं पर अंदर देख लो तो छुरी चलती है। क्यों भैया? हाँ, तो मित्रता, अगर मित्रता करनी है तो मेरे कृष्ण और सुदामा जैसी करो, मित्रता करनी है तो दूध और पानी जैसी करो। क्यों? एक बार दूध और पानी की बड़ी सुंदर इतिहास है। एक बार एक दूधिया ने जल को दूध में जब मिलाया तो दूध ने कहा कि भैया तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो जल ने, दूध बड़ा सुंदर जवाब जल को देता है। दूध ने कहा, देखो मित्र, तुमने हमारे लिए अपना रंग छोड़ा, अपना रूप छोड़ा, अपना स्वाद छोड़ा, तो जाओ मैं भी तुमको अपने ही दाम में मिल करके और तुम्हें बिकवा दूंगा। तो अपन जल को अपने साथ मिला करके अपने ही रेट में बिकवा देता है। तो अगर मित्रता करनी है तो दूध और जल के जैसी करो, मित्रता करनी है तो सुदामा और कृष्ण जैसी करो। आज सुदामा जी ने कहा, जाओ द्वारपालों और जाकर के मेरे मित्र से एक बात कह देना कि कोई घन श्याम से कहे दो कि तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कही दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। और सुदामा जी महाराज द्वारपालों से कहते हैं कि जाओ द्वारपालों और जाकर के मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को बता देना जाकर के, हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में निहारो कौन आया है, अरे
ओ द्वारिका वालों, अरे ओ द्वारिका वालों, कोई घनश्याम से कहे तो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कहे तो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा आज सुदामा जी महाराज द्वारपालों से कहते हैं कि कोई घनश्याम से कहे दो कि तुम्हारा यार आया है, और तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी कहते हैं कि जाओ और जाकर के परिचय दे देना, जाकर के मेरे गोविंद को, कि सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा, किया है द्वार पर डेरा। आज सुदामा जी महाराज अपने परिचय देते द्वारपालों के, जाओ द्वारपालों और जाकर के बता दो कि तुम्हारे बचपन का आज मित्र आया है। द्वारपाल जैसे ही आज मेरे गोविंद के पास पहुंचे कि और बताया जाकर के, प्रभु आपका एक मित्र आया है और परिचय बता रहा है। मेरे गोविंद ने कहा कि मेरा मित्र आया है, ऐसा कौन मेरा मित्र है? तो आज द्वारपाल बड़ा सुंदर परिचय देते हैं मेरे गोविंद को कि कौन मित्र आया है। तो कहते हैं कि शीस पगान झगा तन पे, और पाव पाहन को नहीं सामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, प्रभु जान को आई बसो के जामा। सरकार, ना तो उसके ऊपर पगड़ी है और जो धोती पहनी है वो भी बहुत अनेकों जगह से फटी है, और सरकार अपना बड़ा सुंदर परिचय देता है। तो गोविंद ने कहा फिर ऐसा कौन मित्र हो सकता है? तो बोलिए द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, और देख रहे हो चकिसों अभिनामा, अपूछत दीन दयाल सुनाम, अब बतावत आपनु नाम। और जैसे ही आज सुदामा नाम मेरे गोविंद ने सुना, तो आज सिंहासन से उतर करके और आज मेरा गोविंद सुदामा से आज जैसे ही गोविंद को पता चला तो बंसी कहीं गिरती, पीताम्बरी कहीं गिरती है, और आज मेरे अपने मित्र से सुदामा जी से मिलने के लिए मेरे गोविंद दौड़े, कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। किसके दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा,
पता चला कि मेरी सुदामा मिलने आया है, मेरा मित्र मुझसे मिलने आया ही। तो आज सुदामा ने दौड़ लगा करके और अपने कई देहरी को पार करके जैसे ही सुदामा को देखा तो आज सुदामा को गली से लगा लिया। सुदामा से गले लगा करके कहते हैं, अरे मित्र, तुम्हें इतने दिनों बाद तुमको मेरी याद आई है। तो आज सुदामा भगवान को दूर करते हैं और भगवान सुदामा को दूर कर रहे हैं। तो किसी ने पूछ दिया कि अरे इतने दिनों के बाद मिले और फिर भी दूर कर रहे हैं, कारण क्या है? तो बड़ा सुंदर जवाब सुदामा ने कहा कि मित्र, मैं इतने दिन बाद मिला फिर भी आप मुझे दूर कर रहे हो। भगवान ने कहा, देखो मित्र, तुम अपने शरीर में कोई वस्त्र नहीं पहने हो और मैं इतने आभूषण पहने हूँ जिसके कारण मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपको हृदय में लगाया है। तो ऐसा तो नहीं, मेरे आभूषण आपके चुभ रहे हो, मैंने इसलिए तुमको हटा दिया है अपने हृदय से। तो सुदामा जी पूछा, भगवान ने पूछा, सुदामा पर तुमने क्यों मुझे हटाया? तो सुदामा जी ने कहा, सरकार, मैं इतने गंदे वस्त्र पहने था, मैंने सोचा आप इतने बड़े राजा हो, ऐसा ना हो कि कहीं आपके वस्त्र गंदे हो जाएं, तो मैंने तो केवल आपको इसलिए दूर कर दिया था। आज सुदामा जी को लेकर के और भगवान ले जाते हैं अंदर, जाकर के सिंहासन के ऊपर बिठाया। रुक्मिणी मैया अचंभित है कि अरे ये ऐसा कौन सा इनका मित्र आ गया जिसको आज ये सिंहासन पर बिठा रहे हैं। आज तक इतने बड़ी बड़ी पदाधिकारी आए पर आज तक कभी सिंहासन पर नहीं बिठाया, कारण क्या है कि ऐसा कौन मित्र है? आज रुक्मिणी मैया खड़ी खड़ी देख रही हैं। आज भगवान ने बिठा करके और रुक्मिणी से कहा, जाओ रुक्मिणी, जल को लेकर के आओ, मैं अपने मित्र के चरणों को धुलूंगा। जैसे ही आज रुक्मिणी को आदेश दिया कि जाओ और जल को ले आओ, चरणों को धुलूंगा, तो भगवान ने सोचा लाओ जरा चरणों की सेवा कर लो अपने मित्र के। तो संत कहते हैं, ये से बिहाल बिबाइन सो अपुन कंटक जाल लगे पुन जोएंगे, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए, कि देख सुदामा की दीन दशा अब करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन सो जल दो पग धोए। आज इस भगवान ने इस रुक्मिणी से जल को मंगाया कि जाओ और जल को ले आओ, पर जैसे ही भगवान चरणों की सेवा कर रहे हैं, देखो वो परमात्मा होकर के भी ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है। आज भगवान ने जैसे ही चरणों को पकड़ करके और सेवा करना प्रारंभ किया तो देखा कि सुदामा जी के पैरों की बिमारियां फटी हैं, एड़ियां फटी हुई हैं। आज भगवान के आंखों से अश्रु निकलने लगे। तरी मेरे मित्र ने इतना कष्ट पाया। जब भगवान ने देखा सुदामा के पैरों को तो बड़े बड़े कांटे सुदामा जी के पैरों में लगे हैं। आज भगवान ने सुदामा जी के पैरों के कांटे निकाले तो आज रक्त गिरने लगा। तो भगवान और तेज से अश्रु बहाने लगे, करी मेरे मित्र को इतना ज्यादा कष्ट प्राप्त हुआ। आज रुक्मिणी मैया को जल लेने तो भेजा, पर संत कहते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करके रोए। आज भगवान इतना रुदन किए, इतना रोए कि आज भगवान के अश्रु से ही सुदामा जी महाराज के चरणों धुल। आज चरणों को धुला सुदामा जी महाराज के चरणों को जैसे ही धुला, आज रुक्मिणी मैया पानी परात को हाथ छुओ नहीं, परात में जल को लाई, पर जैसे ही देखा अरे मेरे प्रभु ने तो अपने अस्त्र के द्वारा ही सुदामा के पैर धुल दिए और परात के जल का स्पर्श भी नहीं किया। आज सुदामा जी के चरणों को धुल करके आज सुदामा जी महाराज का सुंदर पूजन किया। पूजन करने के बाद में आज मित्र के हाल पूछते हैं कि मित्र ये बताओ कि बहुत दिन हो गए, बचपन में अध्ययन गुरुकुल में जब करते थे तब मिले थे, आज इतने दिन बाद मिले हैं, अरे मित्र बताओ कि घर के हाल चाल क्या है। सुदामा ने कहा कि मित्र मेरे घर की तो सब बढ़िया है, तुम तो बताओ तुम्हारे घर के क्या है। सब भगवान ने कहा कि मित्र मेरे भी सब बढ़िया है। सुदामा जी ने कहा मित्र एक बात बताओ, ये इतनी स्त्रियां खड़ी हुई ये सब कौन है। भगवान ने कहा ये सब अपनी है। सुदामा ने कहा मतलब? बोले लाला तुमने विवाह कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। भगवान ने कहा देखो विवाह की डेट तब लोगों को बताई जाती है जब पहले से पता हो, 2-4 महीने पहले फिर से हुआ हो, और यहाँ तो 1 घंटे पहले वार्ता हुई, 1 घंटे बाद विवाह हो गया।
अब बताओ ऐसे विवाह में कैसे मैं मित्र तुमको बताता। तो भगवान ने कहा कि ऐसे ही मित्र मेरे विवाह हो गए थे। भगवान ने कहा कि मित्र अब तुमने मुझे तो आशीर्वाद दे दिया है, अब ये आपकी बहू है, ये हमारी पत्नियां, इनको भी आशीर्वाद दे दो। आज भगवान की 16,108 रानियां लाइन से खड़ी हो गई भगवान सुदामा जी से आशीर्वाद लेने के लिए। तो सुदामा जी महाराज आशीर्वाद देते हैं, आसमान भो, कल्याण भो, सुस्ते असुदीर गाई भो। 2, 4, 500 निकल गई। तो सुदामा जी ने कहा भैया कितनी है? अरे बोले अभी क्या हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। तो सुदामा जी ने कहा भैया हमारे तो हाथ दर्द करने लगे आशीर्वाद दे देते। भगवान ने कहा हाथ नीचे कर लो, केवल मुख से आशीर्वाद दो। सुदामा जी महाराज केवल मुख से कहते हैं आसमान भो, कल्याण भो, सुस्थिति सुदीर घाई भो। 2, 4 हजार और निकली। तो फिर भगवान ने पूछा सुदामा ने भैया अभी कितनी बाकी हैं? बोले भैया अभी 16,108 रानियां हैं। बोले भैया तब तो फिर हम हो ही गए। यही भगवान से सुदामा जी ने कहा कि एक मित्र काम करो, आओ तुम मुझे प्रणाम कर लो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूं तो आप सबकी रानियों को आशीर्वाद प्राप्त हो। आज भगवान ने सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया, आज सभी रानियों को आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके बाद रात्रि में विश्राम किया। प्रातः हुआ, सुदामा जी से भगवान पूछते हैं मित्र ये बताओ कि तुम्हारा भी तो विवाह हो गया होगा। तो सुदामा जी ने कहा हाँ मित्र, माता पिता के दबाव के कारण मैंने भी विवाह कर लिया और आपकी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान ने कहा कि इसका मतलब जब विवाह हो गया है तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। क्या कुछ भेजा नहीं? अब सुदामा जी को महाराज को 56 भोग भगवान ने खिलाया था। तो सुदामा जी ने सोचा अरे ये राजा धीराज इतना बड़ा राजा है और इसको मैं अगर कच्चे चावल चबवाऊंगा तो ये क्या सोचेगा? 56 भोग खाने वाला व्यक्ति। सुदामा जी ने कहा भैया अरे भाभी ने आपके लिए कुछ नहीं दिया था। अरे भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा ना हो। सुदामा जी महाराज बातों को घुमाते हैं। सुदामा जी महाराज भगवान से कहते हैं भैया वो दिन याद करो जब हम लोग बचपन में लकड़ियां बीनने चलते थे, कितना आनंद आता था। भगवान ने कहा सब बात ठीक है, पर मित्र ये बताओ कि भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी ने सोचा ये नटखट है, बचपन का नटखट है, अब ये मानेगा तो है नहीं। आज सुदामा जी की से बार बार भगवान ने कहा, पर सुदामा जी ने कहा भैया कुछ नहीं भाभी ने भेजा है। आज सुदामा जी ने जो बगल में पोटली दबी थी, आज भगवान ने उस पोटली को ही निकाल लिया है। और आपको ये बात भी बताते चले कि भगवान सुदामा किस वजह से गरीब हुए। भगवान सुदामा किस वजह से गरीब तो हुई ये तो सबको मालूम है, और सुदामा जी की कथा भी सबको मालूम है। भैया अभी बैठी रहो, हम बताएंगे तब चढ़ाना, बैठी रहो अभी। सुदामा जी महाराज जब गुरुकुल में अध्ययन करते थे तो वहीं पर एक वृद्ध माता जी रहती थी। ध्यान से सुनना इस इतिहास को। एक वृद्ध माता जी रहती थी तो वो प्रातः काल रोज खेतों से जाकर के चने को बीना करती थी और चने को लाती थी, रात्रि में शयन करती थी, और जब प्रातः काल होता था तो उसी चनों को गोविंद को भोग लगा करके और वही पा लिया करती थी। एक दिन कुछ चोरों ने उनके घर में ढाबा बोल दिया चोरी करने के लिए, तो वो जो पोटली चने की बनी रखी थी, चोरों ने सोचा इसमें सोना होगा, इसलिए उस पोटली को उठा करके बाहर लाए। तो जहाँ पर सुदामा जी का गुरुकुल था वहाँ पर जो उस पोटली को खोला तो देखा कि उसमें चने थे। अब चोरों ने सोचा कि चने का क्या करेंगे, तो उन चनों को वहीं पर छोड़ दिया, चले गए। प्रातः काल हुआ, जब सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण की गुरुमाता उठी तो झाड़ू लगा रही थी, जैसे ही देखा अरे कोई पोटली पड़ी है, उठा करके पोटली को देखा तो देखा कि चने है। उन चनों को उठा करके गुरुमाता ने रख दिया। सोचा जब दोनों भाई लकड़ी बीनने के लिए जाएंगे तो इन्हीं चने को दे दूंगी और ये रास्ते में पालेंगे। जब प्रातः काल हुआ, उधर वो गुरुमाता जब उठी तो उन्होंने जब देखा कि मेरे गोविंद के भोग लगाने के लिए चने नहीं है, तो उन्होंने मन ही मन में कह दिया कि जिस भी चोर ने, जिस भी व्यक्ति ने मेरे चनों को चुराया है, अगर वो बिना भोग लगाए चबा लेगा तो निश्चित ही उसको गरीब होना पड़ जाएगा। आज वही चने जब प्रातः काल हुआ, दोनों भाई चनों को सुदामा जी को चने दे दिए, बोले जाओ भैया रास्ते में चबा लेना। आज सुदामा जी महाराज भगवान कृष्ण जैसे ही बाहर निकले तो सुदामा जी ब्राह्मण, क्योंकि मैया चतुर तो होता ही है, सुदामा जी ने भगवान से कहा कि मित्र अगर एक रास्ते से चलेंगे तो एक लकड़ी मिलेगी तो एक ही व्यक्ति उठाएगा, तो अगर अलग अलग रास्तों से चला जाए तो लकड़ियां ज्यादा मिल जाएंगी और जल्दी मिल जाएंगी।
लेकिन वो तो परमात्मा है, वो तो सब जानता है। उन्होंने भगवान ने कहा ठीक है भैया, जैसी तुम्हारी इच्छा। आज भगवान सुदामा दूसरे रास्ते से जाते हैं, भगवान कृष्ण दूसरे से रास्ते से जाते हैं और एक नदी पे मिलने का निश्चय कर लिया। आज जैसे ही सुदामा जी जल्दी लकड़ियां बीन करके और उस नदी पर पहुंचे, स्नान किया और चने चबा रहे और मन में ये है कि कहीं भगवान ना आ जाए। मन में ये विचार भी चल रहा कि कहीं परमात्मा ना आ जाए, चने देने पड़ेंगे। लेकिन वो तो परमात्मा है, सब जानता है। जैसे ही चने खत्म हुई, आज भगवान आए, स्नान किया और सुदामा जी से कहा कि मित्र लाओ, जो भी गुरुमाता ने दिया हो मुझे भी खिलाओ। सुदामा जी ने साफ झूठ बोल दिया, बोले भैया गुरुमाता ने आज कुछ दिया ही नहीं था। तो इस कारण सुदामा जी को गरीबी का श्राप मिला, जिसके कारण सुदामा जी महाराज गरीब हो गए। वही सुदामा जी महाराज आइए कथा में वापस आते हैं। वही सुदामा जी महाराज आज भगवान के यहाँ पर बैठे हैं। आज भगवान ने जैसे ही पोटली को निकाला, आज भगवान ने पोटली को खोल करके और एक मुट्ठी भरी और एक मुट्ठी जैसे ही भगवान ने चावलों को पाया, तो जो देवताओं को इंद्र को सुख प्राप्त होता है, वो आज श्री सुदामा जी महाराज को प्राप्त हो गया। जैसे ही भगवान ने दूसरी मुट्ठी भरी, तो जो संसार के लोगों को सुख प्राप्त होता है, आज वो सुख श्री सुदामा जी को प्राप्त हो गया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी को भरा, तो मैया रुक्मणी आगे आ गई, बोली सरकार आप ही सब भोग पालोगे, अरे भाभी ने कुछ भेजा है तो हमको भी दो। रुक्मणी मैया ने सोचा ये तो बचपन का नटखट है। अगर रुक्मणी मैया ने कहा सरकार एक बार बताओ, 2 मुट्ठी पाई तो इतना दे दिया, अब क्या हमें भी उसको दान में देना चाहते हो? इसलिए रुक्मणी मैया ने कहा सरकार अब हमको भी तो प्रसाद दो। तो तीसरी मुट्ठी रुक्मणी मैया ने ले लिया। भगवान ने कहा जाओ देवियों, थोड़ा थोड़ा सब पा लेना। आज तीसरी मुट्ठी रुक्मणी मैया को दे दिया है। आज तीसरी मुट्ठी भी देकर की आज भगवान ने कहा कि मित्र, आज सुदामा जी ने सोचा कि अरे जब इतना प्रेम दिखा रहा है, तब ये 2-4 महीने के पहले तो जाने नहीं देगा। तो सुदामा जी ने सोचा अभी से रट लगाना प्रारंभ करो, तब कहीं 2-4 महीने बाद जाने देगा। सुदामा जी ने कहा भैया अच्छा अब 2 दिन व्यतीत हो गए हैं, अब चलना चाहिए। तो आज कृष्ण ने भी कह दिया ठीक है भैया, जाना चाहते हो जाओ। सुदामा ने कहा अरे ये तो इतना नटखट, अरे इसने तो एक बार झूठ भी नहीं कहा कि भैया ये 2-4 दिन और रुक जाओ। आज सुदामा जी महाराज को श्री कृष्ण जी ने विदा किया। जैसे ही द्वार पर आए, तो सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं, अरे इसने मुझे भोजन तो कराया पर दक्षिणा तो दी ही नहीं। और मैया जब तक ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दो तब तक भोजन भी पूर्ण नहीं होता है। जहाँ कहीं दक्षिणा नहीं मिलती तो हमारे पंडित जी भी यही सोचते हैं जो सुदामा जी महाराज सोचते थे। सुदामा जी ने सोचा कि मेरे मित्र ने मुझे भोजन तो कराया पर दक्षिणा नहीं प्रदान की। जैसे ही द्वार पर भगवान मित्र को लेकर के आए, तो आज सुदामा जी महाराज को भगवान ने आवाज लगाई कि मित्र रुको। सुदामा जी ने सोचा अरे मेरे मित्र को हमें लगता दक्षिणा की याद आ गई है। सुदामा जी तुरंत लौट आए और जैसे ही आए तो सुदामा जी से भगवान ने कहा देखो मित्र, मित्रता अपनी जगह है और ये राजाओं के कपड़े हैं, तुम वहाँ क्या करोगे पहन के? अब ये कपड़े जो हमने पहनाए थे ये उतार दो और ये लो अपनी फटी पुरानी धोती और ये पहन के जाओ। रुक्मणी मैया ने सोचा अरे मेरे पति और ये परमात्मा होकर के इतना निश्चल कर रहे हैं कि कपड़े भी भगवान सुदामा से ले लिए। आज सुदामा जी महाराज को विदा किया तो मैया रुक्मणी रुष्ट होकर के पूछती है कि सरकार एक बार बताओ कि आप इतने निष्ठुर कब से हो गए कि जो कपड़े सुदामा को पहनाए थे वापस वो भी तुमने ले लिए? भगवान ने कहा देखो देवियों, मैं सत्य आपको बताऊं कि सुदामा की जो पत्नी है सुशीला, उसने 2 दिन से कुछ भोजन नहीं किया है। अगर मैं सुदामा को यहाँ पर रोक लेता तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने भोजन नहीं किया है, इसलिए मैंने भेज दिया। और तुम ये कहती हो कि मैंने वस्त्र क्यों उतार दिए? तो सुशीला ने जब भेजा था सुदामा जी को तो फटी पुरानी वस्त्र पहने थे। अगर राजाओं के कपड़े में पहना करके भेजूंगा तो हो सकता है कि सुशीला अपने पति को पहचान ना सके, इसलिए मैंने केवल फटी पुराने वस्त्र वापस किए हैं। और रुक्मणी तुम ये कहती हो कि मैंने वस्त्र क्यों उतार लिए? तो मैंने सुदामा जी को जो इंद्र के देवताओं को सुख प्राप्त होता है, मैंने सुदामा जी को पहले ही प्राप्त करा दिया है। इस संसार में जो सुख प्राप्त होता है वो मैंने सुदामा जी को पहले ही प्राप्त करा दिया है। आज रुक्मणी मैया ने कहा सरकार मुझसे गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाई थी। भगवान ने कहा सॉरी बोलो।
गलती हुई तो सॉरी बोलो। आज रुक्मिणी भैया ने भी क्षमा मांगी भगवान से। इधर श्री सुदामा जी महाराज अपने ग्राम की ओर आए तो देखा क्या कि जहाँ पर सुदामा जी की कुटिया बनी हुई थी वहाँ पर सुंदर महल बना हुआ है। तो सुदामा जी ने सोचा, अरे यहाँ पर तो मेरी झोपड़ी बनी हुई थी और यहाँ पर इतने बड़े अपने मित्र से मिलने गए थे, जिसके कारण मित्र ने ये महल प्रदान कर दिया है। ऐसी सुदामा जी की पावन कथा सुनाई। सुदामा जी ने कहा, देखो रुक्मिणी सुशीला, तुमको इसकी लालसा थी तो इस महल में तुम ही गुजारा करो। सुदामा जी फिर भी महल में प्रवेश नहीं किए। सुदामा जी ने बाहर जाकर के सुंदर कुटिया बना करके सुदामा जी आज भी उसी कुटिया में जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन तक जीवन यापन किया। अंत में श्री सुदामा जी महाराज गोलोक धाम की ओर चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय।